माँ वो शब्द है जिसमें पूरी दुनिया की एक किताब समाई हुई है। लेकिन मेवात की जयसिंहपुर की इस घटना ने इस रिश्ते को और माँ शब्द को मिट्टी में मिला दिया है। अगर उसी माँ को उसका जवान बेटा जान से मार दे, वो भी सिर्फ 20 रुपए के लिए, तो सोचिए हम किस समाज में जी रहे हैं। मेवात का एक गांव जयसिंहपुर, जिसमें जमशेद नामक एक व्यक्ति ने अपनी मां रजिया बानो को सिर्फ इसलिए जान से मार दिया कि उसने उसे रात को 12 बजे 20 रुपए देने से मना कर दिया। पूरी कहानी क्या है, क्या सिचुएशन रही थी, वो मैं इस स्टोरी में पूरी बताने वाला हूं। रात के करीबन 12 बज रहे थे। जमशेद एक नशेड़ी था, जो नशेड़ी टाइप होते हैं जिनकी गांव में पूरी वाहवाह होती है कि उसका लड़का कभी इस रास्ते में पड़ा रहता है तो कभी इस रास्ते में नशे में लीन रहता था। जमशेद को पता चलता है कि उसकी मां को बुढ़ापे की पेंशन मिली। रजिया बानो की उम्र करीबन 62 साल, जो कि जमशेद की मां थी। जमशेद को जैसे पता चलता है कि मां को बुढ़ापे की पेंशन मिली है, तो वो रात को करीब 12 बजे जाता है अपनी मां के पास और मां से कहता है कि मुझे 20 रुपए चाहिए। मां, जिसको पता था कि उसका बेटा नशेड़ी है और रात को 20 रुपए मांग रहा है, तो मतलब इनसे कोई नशे की चीज खरीदेगा और फिर नशा करेगा। मां ने यह कहकर बात को टाल दिया कि बेटे, मेरे पास 500 का है, 20 रुपए खुले नहीं। सुबह होने दे, मैं तुम्हें सुबह 20 रुपए देती हूं। मां के इन प्यार भरे शब्दों में बेटे जमशेद को इनकार दिखा। उसको गुस्सा आ गया। पहले तो उसने अपनी मां के सोने के बाद उसके पैसे चुराने की कोशिश की और इस बात का रजिया को पता चल गया और उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया और उसने विरोध किया पैसे चुराने का, जैसा कि हर माँ बाप करते हैं जब उसका बेटा गलत रास्ते पर जाता है। लेकिन जमशेद अब तक एक इंसान नहीं रहा था, वो हैवान बन चुका था। जमशेद ने पास में रखी एक ईंट को उठाया और अपनी मां पर वार कर दिया, जिसके बाद रजिया चिल्लाती है और आवाज सुन करके जमशेद की जो भाभी थी वो दौड़कर आती है। अपनी सास को बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, तो जमशेद इतना दरिंदा हो चुका था कि उसने अपनी भाभी पर भी वार कर दिया। उसने एक पल, एक सेकंड नहीं सोचा अपनी भाभी पर वार करने से पहले। भाभी को जब लगा कि जमशेद आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, तो उसने मदद के लिए अपनी जान बचाकर वो भागी ताकि वो गांव वालों को मदद के लिए बुला के ला सके। चूंकि उसकी भाभी चली गई थी, तो अब जमशेद की मां अकेली जमशेद के पास थी। जमशेद का मन जब नहीं भरा उसको ईंट मारने से भी, तो उसने पास में रखी कुल्हाड़ी को उठा लिया। जरा सोचिए, उसने ये कुल्हाड़ी अपनी मां को मारने के लिए उठाई थी। उसने कुल्हाड़ी को उठाया और पहला वार उसने अपनी मां के सर पर किया। उसको उस टाइम जरा सी भी लज्जा नहीं आई। उसने दूसरा वार अपनी मां के गले पर किया, जिससे उसका गला लगभग पूरी तरह से कट गया था। और उसने इस तरह अपनी मां पर कई वार किए। वो मां जो उसे बचपन से अपने जान से ज्यादा प्यार करती हुई आ रही है, पाल रही है, अपने सीने से लगा कर रखा, वो चिल्ला रही थी, वो चीख रही थी, पर जमशेद नहीं रुका। वो इंसान नहीं, एक हैवान बन गया था। उसने इस घटना को इस तरह से अंजाम दिया जैसे मानो कि
साइकोपैथ किलर। लेकिन जब जमशेद की भाभी गांव वालों को बुला के लेके आती है, गांव वाले आते हैं मदद के लिए, तो वो देखते हैं उसकी मां रजिया जमीन पर पड़ी हुई है और चारों तरफ से ब्लीडिंग हो रही है, हो रहा है। ये देख करके हम और आप, जो उस टाइम सीन था, विचलित हो सकते थे और कोई भी हो सकता था। गांव वालों ने जमशेद से तू तक नहीं कहा क्योंकि जमशेद पर खून सवार था। और एक बात और, जमशेद अपनी मां को मारने के बाद पास में रखी चारपाई पर सो गया, चादर ओढ़ी और सो गया। और जिस कुल्हाड़ी से अपनी मां पर वार किया था, वो कुल्हाड़ी उसके पास में रखी, पास में रखकर कुल्हाड़ी और सो गया। वो कुल्हाड़ी इस बात की गवाह थी कि इसने अभी अभी खून किया, अभी अभी किसी को मारा। और किसको मारा है वो आप ज्यादा सुनेंगे तो शायद आप इमोशनल हो सकते हैं। अपनी मां को मारा। वो सो गया और गांव वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस जब वहां पर आती है तो जमशेद को अरेस्ट करती है और जमशेद को पकड़ के ले जाती है और साथ में जो वो कुल्हाड़ी थी उसे भी उसके साथ ले जाती है। वो कुल्हाड़ी इस बात की गवाह थी कि किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। जिस तरह से मेवात में आज के टाइम पे नशा बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब कई सारे जमशेद आपके गांव में आने वाले हैं, कई सारे जमशेद आपके पड़ोस में होने वाले हैं। अगर आप नशा करते हैं तो शायद अगले जमशेद आपका भाई हो, आपका छोटा भाई या बड़ा भाई हो। और रजिया, अगली रजिया आपकी मां हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपके पड़ोस में हो सकती है कोई, या फिर आपके गांव से कोई हो सकता है। तो इस नशे को रोकना और इसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रजिया तो चली गई, लेकिन अपने पीछे कुछ सवाल छोड़ गई, जिन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास इन सवालों का जवाब है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या हमारा समाज अब इतना पत्थर दिल हो गया है कि नशे के आगे रिश्ते भी हार मान गए? एक मां जिसने उसे जन्म दिया, उसी को मौत के घाट उतार दिया। रजिया अब नहीं रही, लेकिन उसकी कहानी एक सबक है और हम और आपके लिए एक चेतावनी और एक जिम्मेदारी भी हम सब की। रिश्ते की कीमत पहचानो और नशे के खिलाफ लड़ो, डट कर खड़े हो जाओ, अपने समाज को जागरूक बनाओ। इस कहानी के अंत में आप सोचिए, अगली रजिया आपकी मां ना बने। जब आप सब ये सोच लेंगे तो जमशेद खुद पे खुद खत्म हो जाएगा। बहरहाल मैं आपको लास्ट में बता दूं, जो ये परिवार था, ये पिछले कई सालों से गांव जयसिंहपुर में रह रहा था और पीछे से ये असम के रहने वाले हैं। इस कहानी में सिर्फ इतना ही। कुछ पात्र अगर हमसे बचे हैं तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा और मिलते हैं आपको इस शो में एक और ऐसी ही कहानी के साथ।